तो देश का भविष्य संवरता है। एक अध्यापक के हाथों ये भविष्य और निखरता है। तो आइए इसी संदेश के साथ शुरू करते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से पेश किया जाने वाला ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी विद्यालय प्रबंध समिति में। नमस्कार साथियों, मैं हूँ विद्या और मैं हाजिर हूँ जन पहल कार्यक्रम की एक और कड़ी के साथ। और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं हम सब की प्यारी काकी। भाई अपनी काकी की तरफ से तुम सबको ढेर सारा आशीर्वाद। और इधर इस तरफ मेरे साथ चंदू भी बैठा है। और नहीं तो क्या, हमारे प्रोग्राम का नजर बट्टू है ये। काम तो हर कोई आता है काकी, चाहे घोड़ा हो या टट्टू। जहाँ सबकी नजर पड़ती हो वहाँ चाहिए होता है नजर बट्टू। अरे वाह चंदू, क्या बात कही। अच्छा विद्या बेटी, आज तुमने जो प्रोग्राम की शुरुआत में कविता पढ़ी तो मैं सुनते ही समझ गई कि आज तुम अध्यापकों के बारे में बात करने वाली हो। हाँ काकी, सच कहा तुमने। तो मतलब आज अध्यापकों की बात होगी। हाँ चंदू। तो फिर मैं चलता हूँ। क्यों चंदू, अध्यापक शब्द सुनते ही तुम्हारे पसीने क्यों छूटने लगे? क्योंकि जब ये स्कूल में था तो अध्यापकों ने बड़े पसीने छुड़वाए हैं इसके। हाँ विद्या बहन, मेरी पिटाई लगाना तो जैसे हर अध्यापक का जन्म सिद्ध अधिकार बन गया था। और एक बार की पिटाई तो मुझे भूलती ही नहीं। अच्छा, कौन सी पिटाई चंदू? एक बार इतिहास के अध्यापक पढ़ा रहे थे और मैं हंस रहा था, तो मुझे देखकर वो चिल्लाए, चंदू तुम मेरी कक्षा में सो नहीं सकते। तो मैं बोला, मास्टर जी सो तो सकता हूँ, पर जो आप थोड़ा धीरे बोलें तो। बस बिटिया, उसके बाद तो ऐसी पिटाई लगी इसकी कि आज तक याद है इसे। खैर काकी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात तो अध्यापकों के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। और हमारे शिक्षा के अधिकार अधिनियम में भी कहा गया है कि स्कूल में अध्यापकों की तैनाती या नियुक्ति स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अनुपात होनी चाहिए। मतलब कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए अध्यापकों की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ काकी, और इसमें जिले या ब्लॉक के अध्यापकों की तैनाती की औसत वाला नियम नहीं अपनाया जाना चाहिए। अब बेटी, इस बात की कोई मिसाल तो दो। जैसे अगर किसी ब्लॉक में औसत 40 अध्यापकों की तैनाती का हिसाब रखा गया है, अब अगर उस ब्लॉक के किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ज्यादा अध्यापकों की जरूरत है तो ज्यादा अध्यापक तैनात किए जाने चाहिए। मतलब कि बच्चों की कोई कक्षा खाली नहीं रहनी चाहिए। हाँ चंदू, अध्यापक ही तो शिक्षा और ज्ञान की ज्योति बच्चों के मन में जलाकर देश के भविष्य की राहों को रोशन करते हैं। तो काकी, इस बारे में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में और क्या क्या कहा गया है हम भी ये जानेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं आज की नाटिका। अम्मा, ओ अम्मा, अरे मेरा कुछ सामान बांध दिया कि नहीं? अरे पहले देख तो सही कौन पधारे हमारे घर में तुझे आशीर्वाद देने के लिए। अरे मास्टर जी, प्रणाम करता हूँ मास्टर जी। खुश रहो बेटा, दिन रात तरक्की करो रवि। जीवन में जो मंजिल तुमने चुनी है उस तक पहुंचने की शक्ति तुम्हें भगवान खूब दे। खुश रहो। बेटा रवि, मास्टर जी को पता चला कि तुम्हें स्कूल मास्टर की नौकरी मिल गई है तो खुद चल कर आए हैं तुमसे मिलने। अरे भाई, मैं तो इस गांव से गुजर रहा था तो रवि की इस नई जिम्मेदारी के बारे में संसार चंद जी ने बताया मुझे। वो तो यहाँ के सरकारी स्कूल की SMC के सदस्य भी हैं। हाँ भाई, उन्होंने ही तो मुझे ये खुशखबरी दी है। रवि बेटा जी, जब तुम मेरे पास स्कूल में पढ़ते थे ना भाई, मैं तो तभी से चाहता था कि तुम बड़े होकर एक शिक्षक बनो। जी,
क्योंकि भाई तुम में पढ़ने और जानने की बहुत लगन थी। भाई तुम हर विषय को अच्छी तरह समझते थे। ये बातें आगे चलकर एक अच्छे अध्यापक का गुण बन जाती हैं बेटा। पढ़ने लिखने का तो इसको अभी भी बहुत शौक है मास्टर जी। अरे युति बहन, भाई वो तो है। भाई ऐसे योग्य अध्यापक हमारे बच्चों को पढ़ाएं तो ये बात तो हमारे शिक्षा के अधिकार अधिनियम में भी कही गई है। अच्छा रवि बेटा जी। ये बताओ, एक अध्यापक के रूप में भाई तुम्हारी पहली तैनाती कहाँ पर हुई है? मसूदपुर गांव में मास्टर जी। आज शाम को ही निकल जाऊंगा वहाँ के लिए। अच्छा, तो भाई गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हो? हाँ मास्टर जी, और मैं चाहता भी यही था। मुझे लगता है कि गांव के बच्चों को शिक्षा की ज्यादा जरूरत है। मैं वहाँ पढ़ाने के साथ साथ शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए भी काम करूंगा। तो बेटा फिर तुम ये भी देखना कि तुम्हारे स्कूल की जो एसएमसी, मेरा मतलब विद्यालय प्रबंध समिति है, उसका केवल गठन ही ना हो, बल्कि वो समिति अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करे। मास्टर जी, आपकी इस बात से याद आया कि आप भी आजकल गांव-गांव घूमकर इस बारे में जागरूकता ला रहे हैं। मुझे उस दिन संसार चंद जी ने बताया। हाँ रवि बेटा, अपने पढ़ाने के दिनों से ही मैं स्कूल में पढ़ाई लिखाई के जिस माहौल को चाहता था ना, वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लागू होने से पूरा हो रहा है। जी हाँ मास्टर जी। और भाई इस माहौल को बनाने में एसएमसी की बहुत बड़ी भूमिका है। इसीलिए मैं नौकरी से अवकाश के बाद एसएमसी के बारे में लोगों को बताता समझाता रहता हूँ। ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मास्टर जी। अच्छा रवि, अब तुम भाई अध्यापक का काम करने जा रहे हो। जी जी। तो भाई इस बारे में भी बच्चों के कुछ अधिकार हैं जिसके बारे में एसएमसी को ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एसएमसी को? भाई जिन बातों के बारे में अधिनियम में कहा गया है, जैसे जो शिक्षक हों वो योग्य और अपने काम में कुशल होने चाहिए। कि इस बात का भी ध्यान रखे कि स्कूल में बच्चों की संख्या के मुताबिक अध्यापक जरूर तैनात हों। जी हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और यदि अध्यापक कम है तो भाई एसएमसी को इस बारे में संबंधित अधिकारियों से बात करनी चाहिए। और एसएमसी को ये भी देखना चाहिए कि अध्यापक साल भर की पढ़ाई पूरी करवा रहे हैं या नहीं। उनके विषयों के नतीजों पर भी एसएमसी को नजर रखनी चाहिए। कई बार तो मास्टरों के जिम्मे कई तरह के काम लगा दिए जाते हैं मास्टर जी। ऐसे में तो पढ़ाई का काम पिछड़ भी सकता है ना। मास्टर जी, अम्मा ने बात तो ठीक नोट की है। हाँ, लेकिन देखो रवि, अधिनियम में साफ तौर पर कहा गया है कि अध्यापकों को पढ़ाई के अलावा सरकार की तरफ से अगर 10 साल के बाद होने वाली जनगणना, स्थानीय निकायों, विधानसभा या संसद के चुनावों या किसी प्राकृतिक आपदा में राहत से जुड़े काम सौंपे जाते हैं तो भाई वो तो उन्हें करने होंगे। जी मास्टर जी। और इसके अलावा ऐसा कोई काम जिसका संबंध पढ़ाई लिखाई से नहीं है, वो काम अध्यापकों को नहीं सौंपा जाना चाहिए और ना ही उन्हें करना चाहिए। इस बात का ध्यान एसएमसी वालों को भी रखना चाहिए। जी हाँ, उनके लिए तो बच्चों की पढ़ाई ही सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। हाँ, और एसएमसी को ये ध्यान भी रखना चाहिए कि किसी बच्चे को अध्यापक द्वारा शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। जी जी। और भाई बच्चों की आपस में बेकार की तुलना भी नहीं की जानी चाहिए। हाँ मास्टर जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। हाँ भाई, देखो बेटा, किसी बच्चे के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना ही उसका मजाक उड़ाया जाना चाहिए। और भाई शिक्षा के अधिकार अधिनियम में अध्यापकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन की भी मनाही है। तो एसएमसी को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, और भाई ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसकी रोकथाम के उपाय करने चाहिए। मास्टर जी, स्कूल छोड़ने के बाद जब भी आपसे मिला हूं ना तो कुछ ना कुछ सीखा ही है। और देखिए ना, आज भी ऐसा ही हुआ। हाँ रवि भाई, देखो अध्यापक के पास जो भी ज्ञान हो उसे बांटना ही उसका कर्तव्य है, समझे? तो
अब नाटिका के बाद हम आपको सुनवा देते हैं एक लोकगीत। लोकगीत में ये बात कही गई है कि बेटा बेटी दोनों समान हैं, तो फिर भेदभाव काहे को? बेटी बेटे के समान है, घर घर अलग जगाओ। बेटी बेटे के समान है, घर घर अलग जगाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये बात सभी को समझाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये बात सभी को समझाओ। करें प्रतिज्ञा हम सब मिलकर, दीप जलाए ज्ञान का। कर्म करो कुछ ऐसा, नेतन मिले तुम्हें सम्मान का। करें प्रतिज्ञा हम सब मिलकर, दीप जलाए ज्ञान का। कर्म करो कुछ ऐसा, नेतन मिले तुम्हें सम्मान का। एक साथ शिक्षा के पथ पर, एक साथ शिक्षा के पथ पर मिलकर कदम बढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये बात तो काकी, अब हम अध्यापकों की तैनाती के बारे में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जो कुछ और जरूरी बातें की गई हैं, हम वो भी जान लेते हैं। हाँ विद्या बेटी बताओ। काकी, अध्यापकों की तैनाती में गांव और शहरी क्षेत्रों का कोई भेद या असंतुलन नहीं होना चाहिए। जिस क्षेत्र के लिए जितने अध्यापक चाहिए उतने तैनात होने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। भाई ये तो बहुत ही जरूरी बात है। अब शहरों के स्कूलों में तो कई सारे मास्टर मास्टरनियाँ पढ़ाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन गांवों में तैनाती करनी हो तो कई सारे बहाने ढूंढे जाते हैं। ऐसी बात तो कतई नहीं होनी चाहिए। हाँ काकी, पढ़ना लिखना बच्चों का अधिकार है और ये अधिकार अध्यापकों द्वारा ही पूरा होता है। बिल्कुल। इसलिए स्कूल में जितने अध्यापक चाहिए उतने वहाँ तैनात हों। इस बात का ध्यान भी एसएमसी के सदस्यों को रखना चाहिए। अच्छा बेटी, मैंने देखा है कि पढ़ाने के अलावा मास्टर मास्टरनियों की कुछ सरकारी ड्यूटी भी लगती हैं। हाँ काकी, इस बात की चर्चा इस अधिनियम में की गई है और अध्यापकों द्वारा पढ़ाने के घंटों और हफ्तों के कितने दिन स्कूल में काम होगा, मतलब कि कितने कार्य दिवस होंगे, इस बारे में भी बताया गया है। तो इन बातों का पता एसएमसी के मेंबरों को होना चाहिए ना? हाँ काकी, क्यों चंदू, तुम कुछ बोल नहीं रहे? बातें तो तुम अच्छी बता रही थी विद्या बहन, पर अध्यापकों की बातचीत में मेरी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो चलो फिर अब सुनिए है ये संदेश। हमारा नाम रहनुमा है। हम पूर्व माध्यमिक विद्यालय दोना ब्लॉक काकोरी के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। जब से यह नाम समिति के अध्यक्ष बने हैं तभी से अभिभावक और विद्यालय में काफ़ी सुधार आया है। अभिभावक बच्चों के प्रतिदिन स्कूल भेजने लगे हैं और विद्यालय में नामांकन और ठहराव में काफ़ी वृद्धि आया है। तो भाइयों बहनों, स्कूल में विकास की रफ्तार, सुविधाओं की बहार और पढ़ने पढ़ाने के काम में निखार लाती है एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंध समिति। तो फिर एसएमसी की कामयाबी के लिए जरूर दुआ करो। हाँ भाई, इस बात पर जरूर ध्यान धरो। साथियों, अगर आप एसएमसी के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। खत लिखने के लिए हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन